अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है गूगल एड्स कोर्स 2022 का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल एड्स ऑक्शन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑक्शन क्या होता है। ऑक्शन होता है किसी चीज की बोली लगाना। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमने गूगल एड्स की कैंपेन चलानी है उसकी हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, हमें कितने पैसे उसके देने पड़ेंगे जी। इसे समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो ऑक्शन से रिलेटेड वो रह ना जाए। तो इसमें हम देखते हैं, अब ये मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेके लगाया हुआ है। अगर आप गूगल पे ऑनलाइन अर्निंग को सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3 और एक ये नीचे भी एक और ऐड भी नजर आ रही है। तो हमें ये 4 एड्स नजर आ रही थी, और मे बी इससे नीचे भी 1, 2 और एड्स भी हों। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि अब ये भी एक ऐड है, ये दूसरी ऐड है, ये तीसरी ऐड है, ये चौथी ऐड है। तो हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि इस ऐड को रैंकिंग 1 क्यों मिली है। अब देखें, जिसने भी ऐड लगानी है तो उसकी कोशिश ये होगी कि उसकी जो ऐड है वो नंबर 1 पे चले, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो नंबर 1 पे जो ऐड चल रही होती है उसके ऊपर ही क्लिक करते हैं। इसलिए हर किसी की कोशिश ये होती है कि उसकी जो ऐड है वो नंबर 1 पे चले। अब हमें ऑक्शन से क्या समझ आएगी? ऑक्शन से हमें यही समझ आएगी कि किस तरह से ये जो एड्स हैं ये नंबर 1 पे चल सकती हैं, या नंबर 2 पे चल सकती हैं, या नंबर 3 पे चल सकती हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम ज्यादा पैसे लगाएंगे, ज्यादा बिडिंग करेंगे तो हमारी ऐड का जो नंबर है वो 1 हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर चीज जो है वो पैसा ही नहीं होती। कभी कभार हमारी कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। जब आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो जस्ट आपने यहाँ पर पैसे को नहीं देखना, या जो गूगल है वो जस्ट आपके पैसे को नहीं देखता कि आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और आपकी जो है वो ऐड पहले नंबर पे आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जी। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमारी ऐड जो है वो पहले नंबर पे किस तरह से चल सकती है जी। तो इसके लिए यहां पर देखें, असल में जो गूगल ऑक्शन है वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ये 3 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जी ऐड रैंक, कि आपकी जो ऐड है उसकी रैंकिंग क्या है। उसकी रैंकिंग जो है वो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, तो उसकी रैंकिंग जो है उस पर डिपेंड करता है आपका ऑक्शन। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पे बिडिंग, सेकंड नंबर पे है जी बिडिंग के आप कितना पैसा लगाएंगे। जिस तरह हमने कल देखा था, पीपीसी देखा था, पे पर क्लिक, या पीपीएम देखा था, पे पर 1000 इंप्रेशंस। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितने पैसे लगाते हैं। तो किसी ना किसी हद तक जो ऑक्शन है वो बिडिंग पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जितने आप पैसे लगाते जाएंगे, जितनी आपकी बिडिंग ज्यादा होगी तो आपकी जो ऐड है वो ज्यादा रैंक करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जी। तो उसके बाद जो थर्ड चीज आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है क्वालिटी स्कोर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी स्कोर के हवाले से एक अलग से भी वीडियो बनाई जाएगी। क्वालिटी स्कोर क्या होता है इसे हम देखते हैं अभी। तो क्वालिटी स्कोर आपको किस तरह से मिलता है? क्वालिटी स्कोर आपको इस तरह से मिलता है कि जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस क्या है। मतलब जो यूजर है वो जब आपके लैंडिंग पेज पे गया है, अगर आपकी ऐड चल रही है, जो भी यूजर है, अगर वो यूजर आपकी लैंडिंग पेज पे चला गया, उसने उस ऐड पे जाके क्लिक कर दिया है, और उसे क्या वही चीज मिली है जो आपने ऐड के ऊपर लिखी हुई है। मतलब इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूं कि अगर आपने जो ऐड है वो शूज की लगाई हुई है, ठीक है, और वो बंदा आपकी ऐड को ओपन करता है, और आपका जो लैंडिंग पेज है या जो आपने वेबसाइट वहां पर जिसके ऊपर वो क्लिक करने के बाद जाएगा, अगर वो वेबसाइट जो है वो कपड़ों से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऐड है और जो आपका लैंडिंग पेज है उसके दरमियान में कोई भी रेलिवेंस नहीं है, उसके दरमियान में कोई भी जो है वो रिलेशन नहीं है। तो इस तरह की जो ऐड होती है उसका बहुत बुरा इंपैक्ट होता है, और उसकी वजह से क्वालिटी स्कोर जो है वो बहुत कम होता है। सेकंड है जी आपके पास रेलिवेंस टू कीवर्ड्स। अब आपकी जो ऐड है और आपका जो लैंडिंग पेज है उसकी जो रेलिवेंस होनी चाहिए आपके कीवर्ड के साथ। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग सर्च किया, अब उससे रिलेटेड नीचे 3-4 एड्स आ रही थी। अब अगर मैं उनमें से किसी एक ऐड को क्लिक करता हूं और वो जो ऐड है मुझे वो किसी ऐसे
पेज पे ले जाती है जिसका बिल्कुल कोई भी ताल्लुक नहीं है ऑनलाइन अर्निंग से। तो इसका मतलब है जो आपने कीवर्ड लगाया हुआ है वो रेलिवेंस नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो 2-3 चीजें होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी एड जो है वो उसी काम से रिलेटेड होनी चाहिए जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जो आपने वहां पर कीवर्ड लगाया। आपका जो लैंडिंग पेज है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। और आपके जो है वो CTR, आपके क्लिक्स जो है कि आपके क्लिक्स कितने हैं। ठीक है, जितने ज्यादा लोग उस पे जाएंगे उतना ज्यादा आपका जो है वो स्कोर इंक्रीज होगा। मतलब आपकी जो एड है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मतलब आपको एड से जो भी बंदा आपकी एड को देखे तो वो मजबूर हो जाए इस बात पे कि वो आपके एड के ऊपर क्लिक करे और आपके लैंडिंग पेज पे जाए। अगर ऐसा होगा तो आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर मिलेगा जी। तो अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर कि हम किस तरीके से बिडिंग कर सकते हैं और क्या तरीका होता है कि आपकी जो एड है वो फर्स्ट नंबर पे कैसे आती है या आपकी जो एड है वो सेकंड नंबर पे कैसे आती है। अब यहां पर देखें कि यहां पर अगर आपके पास 4 लोग हैं और चारों लोगों ने जो है वो एड लगाई हुई है और चारों ने एक ही टॉपिक पे एड लगाई है। लेट्स सपोज इसने भी ऑनलाइन अर्निंग पे एड लगाई है, इसने भी ऑनलाइन अर्निंग पे, और इन दोनों ने भी ऑनलाइन अर्निंग पे ही एड लगाई हुई है। ठीक है। अब अगर जो आपके पास ये पहला बंदा है, अगर इसने $2 जो है वो मैक्सिमम बिड रखी हुई है। अब ये आप $2 से कंफ्यूज ना हो जाए, आप समझेंगे कि $2 जो है वो तो पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो 400 बन जाता है और अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो वो 200-250 बन जाता है। तो हमें एक क्लिक का 200-250 या 400 रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है। तो आप इसे 1 रुपया या 2 रुपये भी समझ सकते हैं। आप डॉलर की जगह पर अपनी जो करेंसी है इंडिया या पाकिस्तान की रुपया आप उसे ले सकते हैं कि अगर ये पहला जो एडवर्टाइजर है इसने क्या किया है कि मैक्सिमम बिड जो है वो ₹2 रखी हुई है, इसने 4 रखी है, इसने 6 रखी है और इसने 8 रखी हुई है। लेकिन जो पहले वाला है जी इसका जो क्वालिटी स्कोर है वो है जी 10। जो सेकंड वाला है इसका क्वालिटी स्कोर जो है वो 4 है, इसका 2 है, अब इसका 1 है। अब असल में इशू क्या है कि इसका क्वालिटी स्कोर अच्छा क्यों है? मे बी इसने अच्छे कीवर्ड्स यूज किए हो, इसका लैंडिंग पेज अच्छा हो, इसकी एड जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो, ज्यादा लोग आके उस पे ऊपर क्लिक करते हो और उसके लैंडिंग पेज पे जाते हो। तो ये सारी की सारी बातें। अब हम देखेंगे जी कि एड को रैंकिंग किस तरह से मिलती है। अब एड की रैंकिंग हमने कैसे देखनी है? आपको ये 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो आपके पास 20 आ गया। तो इस एड की रैंकिंग कितनी है जी? 20। ठीक है जी। अब यहां पर ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 16 आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एड का जो है वो 12 आ गया। इसे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एड का आपके पास 8 रैंक स्कोर आ गया। ठीक है जी। एड रैंक जो है वो इसका कितना आ गया? 8 आ गया। अब हम बात करते हैं कि इस पहली एड वाले को पे कितना करना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसे पर क्लिक का, एक क्लिक का 2 रुपए देने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये टर्म अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी कि मैक्सिमम बिड का मतलब ये होता है कि मैं एक क्लिक के 2 रुपए मैक्सिमम दे सकता हूं, लेकिन डिसाइड अब गूगल करेगा कि आपने उस एड का 1 रुपया देना है या आधा रुपया देना है या आपने उसका 1.5 रुपया देना है या आपने उसका 1.25 रुपीज देने हैं। वो अब डिपेंड करेगा गूगल एड्स पे। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि अगर आपने मैक्सिमम जो बिड है वो $2 रख दी है या 2 रुपीज रख दी है तो आपको हर क्लिक के बदले जो है वो 2 रुपीज या $2 देने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम किस तरीके से चेक करते हैं कि फर्स्ट एडवर्टाइजर जो है उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे अपनी एड के लिए, अपने एक क्लिक के लिए उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब फर्ज कर लें कि मैंने जो है वो एक एड लगाई है, आप लोग वो एड को देख के उसके ऊपर क्लिक करते हैं। आपके एक क्लिक करने से मुझे गूगल को कितने पैसे देने पड़ेंगे या गूगल मेरे अकाउंट से कितने पैसे काट लेगा उस एक क्लिक के, तो वो अभी हम इससे समझेंगे अच्छे तरीके से जी। तो इसका तरीका ये होता है, अगर मैं पहले तो आपको फार्मूला दिखा देता हूं, वो मैंने आगे यहां पर ये देखें, ये फार्मूला है कि एड रैंक ऑफ द एड बिलो योर्स। अब देखें, अब ये जो है इसका एड रैंक है जी 20, लेकिन इससे नीचे वाले का हमने एड रैंक लेना है, वो कितना है जी? 16। ठीक है जी। अब आपने जो आपकी एड है आपने अपने से नीचे वाले का एड रैंक लेना है, उसे आपने अपने क्वालिटी स्कोर के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है। जिस तरह से ये 16 है,
16 को डिवाइड किया जाएगा 10 के साथ। ये देखें, ये फार्मूला है आपके पास, एड रैंक ऑफ द एड बिलो यूअर्स। अब अगर फर्ज कर लें कि पहले वाला एड हमारा था, तो हमसे नीचे वाले एड जो था उसकी एड रैंक कितनी थी, 16, तो हम यहां पर 16 लिखेंगे और हमारा क्वालिटी जो स्कोर था वो 10 था जी। तो जब हम 16 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा जी यहां पर 1.6। अब 1.6 को आप उसके अंदर प्लस कर लें 0.1, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.01 आप प्लस कर लें तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.16। अब जिस तरह यहां पर देखें 1.16 आ रहा है, ठीक है। इसने क्या किया है, 16 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.01। इसी तरह से अगर आपने इसका देखना है कि इसे एक क्लिक का कितना पे करना पड़ रहा है, तो इससे जो नीचे वाली एड है उसका आपने एड रैंक चेक करना है, वो 12 है। इसे आप डिवाइड करेंगे इसके क्वालिटी स्कोर के साथ, तो वो आता है 4। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। 3 के अंदर आप 0.01 को प्लस करेंगे तो आपके पास यहां पर 3.01 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितनी आपकी जो एड है उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, उतने आपको पैसे कम पे करने पड़ेंगे पर क्लिक के। अब देखें, ये फर्स्ट वाली जो एड है इसे कितना पे करना पड़ा है, जस्ट 1 क्लिक का 1.61। आप डॉलर से परेशान ना हो, आप इसे रुपीज समझ लें, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहां पर डॉलर लिखा हुआ है, ठीक है जी। जो सेकंड वाला है उसे 3.01, ठीक है जी, और जो थर्ड वाला है इसे 4.01। अब ये जो फोर्थ वाला आपको एडवर्टाइजर नजर आ रहा है, इसे बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा एक क्लिक का, क्योंकि इसका एड रैंक भी कम है और इसका क्वालिटी स्कोर भी कम है। इसे अपना जो है वो एड को भी चेक करना पड़ेगा, इसे अपने कीवर्ड्स को चेक करना पड़ेगा और इसे अपने लैंडिंग पेज को चेक करना पड़ेगा। अगर ये अपना क्वालिटी स्कोर इंक्रीज कर लेगा तो फिर इसकी भी यहां पर एड जो है उसकी रैंकिंग इंक्रीज हो जाएगी और ये 4 से फर्स्ट या सेकंड नंबर पे जा सकता है। अब अगर आप वही बात करते हैं कि हम जितने पैसे लगाएंगे तो उतनी हमारी जो एड है वो फर्स्ट नंबर पे चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर देखें, अगर यही बात होती तो इसने 8 रुपए लगाए हैं एक क्लिक के, तो इसे तो फिर यहां पर चला जाना चाहिए फर्स्ट नंबर पे, लेकिन ये 4th नंबर पे है। तो फिर वही बात कि पैसे की इतनी अहमियत नहीं है, बाकी चीजों की भी बहुत ज्यादा अहमियत है कि आपका क्वालिटी स्कोर कितना है, आपकी एड के अंदर ट्रैक्शन कितनी है, आपकी एड के ऊपर क्लिक्स कितने हो रहे हैं, और क्या जो आपने एड दी है जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या आपका जो लैंडिंग पेज है वो उसी के रेलिवेंट होगा। कहीं ये ना हो कि आपकी जो एड है वो शूज की हो और जो आपका लैंडिंग पेज है वो क्लॉथ्स का हो, कपड़ों का हो, तो ऐसा होगा तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो एड है आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा पे भी करना पड़ेगा और आपको उसका फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि जब आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग, तो अब मुझे जो है वहां पर 4 एड्स नजर आ रही थी। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड सिर्फ 4 एड्स लगी हुई हैं? नहीं, इससे रिलेटेड मे भी 20-30 एड्स जो हैं वो चल रही हों, लेकिन सिर्फ ऊपर वाली 4 एड्स आपको नजर आ रही हैं जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा है और जिनकी एड रैंकिंग अच्छी है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।